हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से सोशल फ्रेंड के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमारी जो सीरीज़ है वो है हमारी फास्ट ट्रैक स्पोकन इंग्लिश कोर्स, लर्न स्पोकन इंग्लिश इन जस्ट 60 आवर्स। मात्र 60 घंटों में अंग्रेजी बोलना सीखे। आज का उसका हमारा 22वां दिन है, 22nd डे। एंड टुडे क्लास, आज की जो क्लास होगी हमारी वो होगी हमारी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। लास्ट क्लास जो थी वो थी हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। अगर आप उसको देखना चाहें तो आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि हमें पता है कि कोई भी टेंस हो उसके अंदर हमारे 4 प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला सेंटेंस बनेगा वो हमारा बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा हमारा बनेगा नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा बनेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। और चौथा हमारा बनेगा नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो बात कर लेते हैं इसके फॉर्मेशन की। फ्यूचर कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर हमें फॉर्मेशन करना हो तो फॉर्मेशन क्या होगा हमारा। अगर फर्स्ट पर्सन है आई और वी, तो उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बी का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद हम अदर वर्ड्स लगाएंगे। उसके बाद अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन में हमें सब्जेक्ट लगाना है यू। यू के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। उसके बाद हमारा बी आएगा। बी के बाद हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हमारे अदर वर्ड्स आएंगे। सेम इसी प्रकार से अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में भी हमारा कुछ चेंज नहीं होगा। सेम अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में भी हमारा कुछ चेंज नहीं होगा। अगर एक वचन होगा तो जो भी सब्जेक्ट होगा हम उसे यूज़ करेंगे। जैसे ही शी इट हमारा एक वचन सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद हम बी लगाएंगे। उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद हमें अदर वर्ड्स लगाने हैं। सेम इसी प्रकार से अगर हमारा बहुवचन सब्जेक्ट होता है तो बहुवचन सब्जेक्ट में भी हमारा सेम रहेगा। दे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद हमें बी लगाना है। बी के बाद हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद हमें अदर वर्ड्स लगाने हैं। तो V4 यहाँ पर जो है वो हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ING फॉर्म होती है। और OW हमारे अदर वर्ड्स होंगे यहाँ पर। तो कहीं पर भी अगर आपको OW दिखाई दे तो मतलब वो हमारे अदर वर्ड्स हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो पहचान क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सेंटेंस है, हमारा सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसकी जो पहचान होती है ये इस तरीके से होती है। ता रहूँगा, ते रहेंगे, ती रहेगी। या फिर जो मेन होता है वो रहूँगा, रहेंगे, रहेंगी। अगर ऐसा कुछ भी वाक्य के अंत में आता है तो वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो मेकिंग ऑफ सेंटेंस देख लेते हैं हम। फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए देखेंगे हम अभी। फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए जो हमारे अफर्मेटिव का जो फॉर्मेशन होगा, जैसा हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था, से वही रहेगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें बी लगाना है। बी के बाद हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद हमें अदर वर्ड्स लगाने हैं। एक सेंटेंस ले लेते हैं हम यहाँ पर, मैं जाता रहूँगा। तो मैं जाता रहूँगा, तो हमने यहाँ पर देखा ता रहूँगा और मेन जो है रहूँगा। तो रहूँगा, रहेंगे, रहेगी, अगर ऐसा कुछ भी आता है तो वो हमारी पहचान होती है फ्यूचर कंटिन्यूअस की। तो यहाँ पर हमने जो सेंटेंस लिया है मैं जाता रहूँगा, इसको अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे आई शैल बी गोइंग। मैं जाता रहूँगा, आई शैल बी गोइंग। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। शैल भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है पूरी। और गोइंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। इसमें कंफ्यूजन में ना रहें कि मैंने ऊपर जो है हेल्पिंग वर्ब और बी अलग लगाए हैं। यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब में जो यूज़ होती है वो हमारा विल बी या शैल बी ही पूरा यूज़ होता है। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, शैल बी हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और गोइंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद अगर हम इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में देखते हैं तो नेगेटिव में ये हमारा हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब और बी के बीच में हमें नॉट का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं, मैं नहीं जाता रहूँगा, यहाँ मैं जाता नहीं रहूँगा। तो ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है मैं नहीं जाता रहूँगा, या ये ऐसे भी हो सकता है मैं जाता नहीं रहूँगा। दोनों में से कुछ भी है तो हमारा जो हमें इंग्लिश में बोलना है एक ही सेंटेंस होगा इसका, आई शैल नॉट बी गोइंग। आई शैल नॉट बी गोइंग। तो आई शैल नॉट बी गोइंग क्यों होता है, तो ये देखिए आई हमारा सब्जेक्ट हो जाता है।
शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और शैल और बी के बीच में हमें नॉट का यूज़ करना होता है, तो हमने यहाँ पर नॉट लगाया है बी से पहले, और गोइंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। सेम इसको अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक जो रूल हमारा नॉर्मल होता है कि हेल्पिंग वर्ब हमें पहले लगानी होती है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमें बी का यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने हेल्पिंग वर्ब और बी के बीच में हमने नॉट का यूज़ किया था, तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब और बी के बीच में सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद हमें लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर अगर हम इसी सेंटेंस को अगर हम चेंज करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है क्या मैं जाता रहूँगा। तो क्या मैं जाता रहूँगा को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है शैल आई बी गोइंग। तो शैल आई बी गोइंग क्यों होता है, ये देखिए, शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, आई हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, और बी का हमें यूज़ करना होता है फ्यूचर कंटिन्यूस में, और गोइंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद अगर हम इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं, तो उसमें हमारी जो फॉर्मेशन होती है वो हमारी फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से होगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसा हमने नेगेटिव में देखा था कि हमने बी से पहले नॉट लगाया था, तो यहाँ पर भी हमें बी से पहले नॉट लगाना है, और हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट से पहले लगानी है, क्योंकि हमारा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर जो सेंटेंस हमने लिया है क्या मैं नहीं जाता रहूँगा, तो ये दो तरीक़ों से हो सकता है, क्या मैं नहीं जाता रहूँगा या फिर क्या मैं जाता नहीं रहूँगा। तो अगर दोनों तरीक़ों में से अगर ये कैसे भी है, तो मीनिंग एक ही है, और जो इंग्लिश में जो हमें ट्रांसलेशन करनी है इसकी, वो हमारी होगी शैल आई नॉट बी गोइंग। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा होता है, शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, आई हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, नॉट क्योंकि नेगेटिव है, और बी का हमें यूज़ करना है फ्यूचर कंटिन्यूस में, और गोइंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है, आईएनजी फॉर्म होती है। इसी सेंटेंस को अब अगर हम थर्ड पर्सन में देखना चाहें, तो थर्ड पर्सन में क्या होगा, इसमें जो हमारा जो होगा सिंगुलर और प्लूरल के लिए फॉर्मेशन सेम रहेगी, और उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। उसी के जैसे अगर हम बहुवचन की बात करें, तो बहुवचन में भी सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर जो एक कॉमन जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो हमारी यूज़ होगी विल बी। शैल बी का यूज़ हम नहीं करते हैं, शैल बी का यूज़ हम केवल आई और वी के साथ में करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी जो मेन हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो हमारी रहेगी हेल्पिंग विल बी। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। तो इसका एक अफर्मेटिव का सेंटेंस देख लेते हैं। इसका पहले हम फॉर्मेशन देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो अगर हम यहाँ पर एक सेंटेंस देखते हैं, वह जा रहा होगा, तो ये हमारा एक वचन सब्जेक्ट है, वह जा रहा होगा, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम। तो वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। ही विल बी गोइंग मतलब ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल बी हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, और गोइंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम इसको बहुवचन में देखते हैं, तो बहुवचन में भी हमारी हेल्प फॉर्मेशन सेम रहेगी। एक सेंटेंस हमने लिया, वे जा रहे होंगे, तो वे जा रहे होंगे को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा दे विल बी गोइंग। तो दे विल बी गोइंग को अगर हम देखें, तो ये हमारा फॉर्मेशन हो जाता है, दे हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, विल बी हमारी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है यहाँ पर, और गोइंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद अगर हम इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में चेंज करते हैं, तो नेगेटिव में ये हमारा हो जाता है, कुछ भी चेंज नहीं होगा हमारा, बस हमें हेल्पिंग वर्ब और बी के बीच में हमें यहाँ पर नॉट लगाना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं, वह नहीं जा रहा होगा या फिर वह जा नहीं रहा होगा, अगर दोनों में से कुछ भी आ जाए मीनिंग दोनों का सेम ही रहेगा, वह नहीं जा रहा होगा या फिर वह जा नहीं रहा होगा। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसका होगा ही विल नॉट बी गोइंग। तो ही विल नॉट बी गोइंग मतलब वह नहीं जा रहा होगा, और अगर हम इसको फॉर्मेशन को देखें, तो ही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और बी का हमें यूज़ करना होता है, और गोइंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है।
इसी प्रकार से अगर हम इसको बहुवचन में देखते हैं तो बहुवचन में भी हमारा कोई चेंज नहीं होगा, फॉर्मेशन एकदम सेम रहेगी। तो यहाँ पर हमने जो सेंटेंस लिया है वे नहीं जा रहे होंगे, तो वे नहीं जा रहे होंगे को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं दे विल नॉट बी गोइंग, दे विल नॉट बी गोइंग मतलब वे नहीं जा रहे होंगे। तो दे हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और बी क्योंकि हमें इसमें यूज़ करना है, और गोइंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। इसी को अगर हम इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं, इंटरोगेटिव में अगर हम थर्ड पर्सन के लिए एक वचन में चेंज करेंगे तो एक कॉमन रूल जो कि हम पहले से देखते आ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाएगी, उसके बाद हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है, और इसमें बी का यूज़ हमें सब्जेक्ट के बाद में करना है। उसके बाद हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमारे अदर वर्ड्स आएंगे। क्या वह जा रहा होगा, तो क्या वह जा रहा होगा को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं विल ही बी गोइंग, तो इसको अगर हम देखें क्या वह जा रहा होगा विल ही बी गोइंग, या फिर विल ही बी गोइंग क्या वह जा रहा होगा। तो इसको अगर हम देखें तो विल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, ही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, बी का यूज़ हमें करना है एज इन हेल्पिंग वर्ब का पार्ट, और गोइंग हमारी हो जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद अगर हम इसकी को अगर हम बहुवचन में देखते हैं तो बहुवचन में हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब कुछ सेम रहेगा, फॉर्मेशन एकदम सेम रहेगी। और यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है वो होता है हमारा क्या वे जा रहे होंगे। क्या वे जा रहे होंगे को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा विल दे बी गोइंग। तो विल दे बी गोइंग क्यों होता है, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, दे हमारा सब्जेक्ट है, बी का यूज़ हमें करना होता है, और गोइंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है एक वचन या बहुवचन सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद अगर हम इसी सेंटेंसेस को अगर हम नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस और बनाते हैं, लास्ट फॉर्म अगर हम बनाते हैं, तो ये हमारी फॉर्मेशन जो होगी वो हमारी फॉर्मेशन ये होगी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एक वचन के लिए। क्या वह नहीं जा रहा होगा, क्या वह नहीं जा रहा होगा को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है विल ही नॉट बी गोइंग। विल ही नॉट बी गोइंग का मतलब क्या होगा, क्या वह नहीं जा रहा होगा। तो विल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, बी का यूज़ हमें करना है इसमें, और गोइंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। उसी तरीके से अगर हम बहुवचन की बात करें तो बहुवचन में भी हमारा जो फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन हमारी सेम रहेगी, फॉर्मेशन में हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट, उसके बाद हमें बी का यूज़ करना है, उसके बाद हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारे अदर वर्ड्स आएंगे। तो अगर हम यहाँ पर सेंटेंस ले लेते हैं क्या वे नहीं जा रहे होंगे, तो क्या वे नहीं जा रहे होंगे को अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो ये हमारा हो जाएगा विल दे नॉट बी गोइंग। विल दे नॉट बी गोइंग मतलब क्या वे नहीं जा रहे होंगे। तो विल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, नॉट क्योंकि नहीं है वाक्य में, और बी का यूज़ हमें इसमें करना है, गोइंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। तो क्या वे नहीं जा रहे होंगे, विल दे नॉट बी गोइंग। तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन का फॉर्मेशन हो जाता है तीनों फॉर्म्स में सेंटेंस, चारों फॉर्म्स में सेंटेंस की, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव, चारों फॉर्म्स में हमने देखा। तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं क्योंकि ये सारे सेंटेंसेस हमारे सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब पर डिपेंड थे। तो एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम, मैं पढ़ाई के लिए स्कूल जाता रहूँगा। तो मैं पढ़ाई के लिए स्कूल जाता रहूँगा को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है आई शैल बी गोइंग टू स्कूल टू स्टडी। अभी तक हम सिर्फ इतना यूज़ कर रहे थे आई शैल बी गोइंग, मैं जाता रहूँगा, लेकिन उसमें हमारा सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स नहीं थे, तो इसमें हमने अदर वर्ड्स और ऑब्जेक्ट को लगाया है, मैं पढ़ाई के लिए स्कूल जाता रहूँगा, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल टू स्टडी। तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ पर आप कुछ जो एक्सरसाइज कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो एक्सरसाइज आप ये कर सकते हैं कि इसी सेंटेंस को आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के साथ में चेंज करिए और सेंटेंसेस के चारों फॉर्म्स में इसको बनाइए। और ये हमारे लगभग 25 सेंटेंसेस बनेंगे। पहले आप उनको हिंदी में बनाइए, उसके बाद आप उन्हें इंग्लिश में बनाइए, उसके बाद आप हमें व्हाट्सएप पर या आप हमें कमेंट करके अपने कन्फ्यूज़न को पूछ सकते हैं, या फिर अपने प्रैक्टिस एक्सरसाइज को आप हमें भेज सकते हैं।
अगली जो क्लास होगी वो हमारी होगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो अगर आप चाहें तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं लाइव क्लासेस के लिए। और हमारे रीजनिंग के बैचेस का रजिस्ट्रेशन चालू है। तो अगर आप चाहें रीजनिंग, मैथमेटिक्स और स्पोकन इंग्लिश के लिए अगर आप चाहें तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपने और दूसरे फ्रेंड्स का। तो उनके बैचेस के रजिस्ट्रेशन चालू हैं। आई होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियोस आप मिस ना करें। और सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो जो आता है सबसे पहले आपको मिलने वाला हो सके, आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप जो है आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप प्रैक्टिस मटेरियल लेना चाहते हैं या स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिकल मटेरियल आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा, जैसा कि पूरा डिस्प्ले है, पीपीटी है, उसके साथ में हमारा प्रैक्टिकल मटेरियल भी है, प्रैक्टिस मटेरियल भी है। तो यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको वो प्रैक्टिस मटेरियल दे देंगे। हालांकि वो फ्री नहीं है, प्रैक्टिस मटेरियल चार्जेबल है, स्टडी मटेरियल चार्जेबल है। ये हमारा पीडीएफ फॉर्म में होता है। तो आप यदि आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप you guys you enjoy it. Thank you. Have a good day.